कुसुम को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। वह तो बस अपनी दिनचर्या में लगी रहती, लेकिन अब हर जगह उसकी चर्चा होने लगी थी। लोग उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। गांव के बुजुर्गों और पुरुषों ने कुसुम के भाई मोहन को भी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आज की पहेली को ध्यान से सुने और कहानी सुनते सुनते पहेली का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सुनिए इस पहेली को। एक ऐसी चीज जो तुम्हारे पास जितनी ज्यादा होती है, तुम उसे उतना ही कम देख सकते हो। बताओ यह क्या है? दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह एक गांव की कहानी है। गांव का नाम था सिनारपुर। एक शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांव, जहां की आबादी ज्यादा नहीं थी, पर लोग एक दूसरे से घुले मिले रहते थे। यह गांव अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की मदद करते, त्योहारों में मिलकर नाचते गाते और हर सुख दुख में एक परिवार की तरह शामिल होते थे। कुसुम इसी गांव में जन्मी और पली बढ़ी थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। वह सुंदर, सीधी साधी और स्वभाव से बेहद मददगार थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने छोटे भाई मोहन के साथ रहती थी। मोहन अभी पढ़ाई कर रहा था और कुसुम ही उसका हर खर्चा उठाती थी। वह खेतों में काम करती थी और साथ ही साथ गांव की औरतें के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करती, जिससे उसका गुजारा चलता। गांव के लोग कुसुम की मेहनत और ईमानदारी के कायल थे। वह जब भी किसी को जरूरत होती, उनकी मदद के लिए तैयार रहती। उसका जीवन सीधा साधा था, लेकिन उसकी मुस्कान और उसका संजीदा स्वभाव उसे गांव में एक अलग पहचान दिलाते थे। कुसुम की सादगी और सच्चाई के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया, जिसका नाम था अजय। वह एक व्यापारी था जो गांव में अपनी कंपनी के लिए जमीन खरीदने आया था। वह दिखने में आकर्षक और बहुत ही चतुर था। गांव वालों से वह बड़ी ही विनम्रता से मिला और सबको विश्वास दिलाया कि वह यहाँ के विकास के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। कुसुम ने अपने स्वभाव के अनुसार उसकी मदद की। उसने अजय को गांव में ठहरने का इंतजाम किया और जरूरत की चीजों में उसकी सहायता की। गांव में अजय का ठहरना और कुसुम का उससे मिलना जुलना कुछ लोगों को खटकने लगा। हालांकि कुसुम की नीयत साफ थी, लेकिन गांव में बातें बननी शुरू हो गई थी। कुछ औरतों ने कुसुम और अजय को एक साथ देख लिया था और बिना सोचे समझे यह मान लिया कि उनके बीच में कुछ अवैध संबंध है। धीरे धीरे ये अफवाहें पूरे गांव में फैल गई। कुसुम को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। वह तो बस अपनी दिनचर्या में लगी रहती, लेकिन अब हर जगह उसकी चर्चा होने लगी थी। लोग उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। गांव के बुजुर्गों और पुरुषों ने कुसुम के भाई मोहन को भी समझाने की कोशिश की कि वह अपनी बहन को संभाल ले, क्योंकि अब गांव में उसकी इज्जत खतरे में है। मोहन भी अपनी बहन की मदद के बजाय समाज के दबाव में आ गया। अब वह कुसुम से नजरें चुराने लगा।
और धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा। उसकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ा और वह अपने दोस्तों के बीच शर्मिंदगी महसूस करने लगा। आखिरकार गांव की पंचायत ने कुसुम को बुलाया और उससे सवाल किए। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि वह अजय के साथ अवैध संबंध बना रही है। कुसुम, जो इस तरह की बातें सुनकर स्तंभ थी, उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पंचायत के बुजुर्गों ने कुसुम को चरित्रहीन करार दिया और उसे सजा के तौर पर गांव से बाहर जाने की चेतावनी दी। कुसुम के लिए यह सदमा असहनीय था। उसने सोचा कि लोग उसके बारे में इतनी आसानी से कैसे गलतफहमियां पाल सकते हैं। जिस गांव में उसने अपने जीवन का हर पल ईमानदारी और मेहनत से जिया था, वही लोग अब उसे चरित्रहीन करार दे रहे हैं और उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। कुसुम ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका भाई मोहन भी उससे पूरी तरह दूर हो गया। कुसुम अब पूरी तरह अकेले हो चुकी थी। उसके घर के दरवाजे भी बंद हो गए थे और उसका चरित्र हर जगह सवालों के घेरे में आ गया था। कुसुम को अब यह एहसास हो गया था कि अगर उसे खुद को निर्दोष साबित करना है तो उसे अकेले ही यह लड़ाई लड़नी होगी। उसने ठान लिया कि वह इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी, चाहे उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। वह अजय के बारे में सच जानने के लिए शहर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे अब यह यकीन हो गया था कि वही व्यक्ति उसकी इस हालत का जिम्मेदार है। कुसुम गांव छोड़कर शहर पहुंची, जहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अजय का पता लगाया और धीरे धीरे उसके असली चेहरे को बेनकाब किया। शहर में कुसुम को पता चला कि अजय एक धोखेबाज था, जिसने न सिर्फ कुसुम के गांव बल्कि कई अन्य गांवों में भी लोगों को धोखा दिया था। वह खुद को व्यापारी बताकर लोगों से पैसे ठगता और फिर गायब हो जाता। कुसुम ने यह सच्चाई जानने के बाद तय किया कि वह गांव लौटकर सबको यह सच्चाई बताएगी। कुसुम शहर से जब वापस आई तो उसके हाथ में अजय के धोखे का सबूत था। उसने पंचायत और गांव वालों के सामने सच्चाई का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि अजय ने न केवल उसे बल्कि गांव को भी धोखा दिया है। लेकिन गांव के लोग, जो पहले ही कुसुम को चरित्रहीन मान चुके थे, उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे। गांव वालों के लिए कुसुम अब एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी इज्जत खो दी थी। उसकी सच्चाई किसी को नजर नहीं आ रही थी। पंचायत ने उसकी बातों को झूठा कहकर खारिज कर दिया। कुसुम ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुसुम अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। समाज ने उसे एक बार फिर ठुकरा दिया था। अब उसके पास गांव में कुछ भी नहीं बचा था। उसका घर, उसका भाई, उसकी इज्जत, सब कुछ उससे छिन चुका था। लेकिन कुसुम ने फिर भी हारने के बजाय खुद को एक नई दिशा देने का फैसला किया। वह गांव छोड़कर शहर में रहने लगी। उसने वहां अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपनी पहचान को फिर से बनाने का प्रयास किया और धीरे धीरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कुसुम अब पहले से भी अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। कुसुम की मेहनत और उसकी सच्चाई ने
अंत में उसे एक नई दिशा दी। उसने शहर में एक ऐसे समाज सेवी संस्था शुरू की जो उन महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी जिन्हें समाज ने चरित्रहीन या दोषी ठहराया था। कुसुम अब समाज के सामने एक उदाहरण बन चुकी थी कि सच्चाई और मेहनत के बल पर कोई भी इंसान अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा सकता है। गांव के लोग धीरे धीरे कुसुम की सफलता और उसकी सच्चाई से परिचित होने लगे थे। उन लोगों को अब एहसास हो रहा था कि उन्होंने कुसुम के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। पंचायत के बुजुर्गों ने अपनी गलती मानी और गांव में कुसुम को वापस बुलाया। लेकिन कुसुम ने अब गांव वापस न लौटने का फैसला किया क्योंकि उसने अपनी एक नई पहचान बना ली थी। कुसुम ने दिखा दिया कि समाज चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न पेश करे, लेकिन सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ अगर कोई इंसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उसे न्याय अवश्य मिलता है। समाज चाहे कितनी भी ऊंची दीवारें खड़ी कर दे, लेकिन हिम्मत और साहस से उसे तोड़ा जा सकता है। कुसुम की कहानी को केवल एक महिला के संघर्ष और विजय की नहीं है, बल्कि यह समाज की उस सोच पर एक करारा जवाब है जो बिना किसी साक्ष्य के किसी के चरित्र पर उंगली उठाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और हाँ, आपने जो कहानी के शुरुआत में पहेली सुनी थी, उसका जवाब भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पहेली और एक नई कहानी के साथ। तब तक इस कहानी का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।